हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। वैसे तो 1 जनवरी 2023 से जीएसटी के अंदर बहुत सारे अपडेट हुए हैं। उस अपडेट में ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये अपडेट आप लोग को जानना और समझना चाहिए कि ये अपडेट है क्या। अभी एक नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2022 को। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपके जीएसटी के अंदर एक नए रूल को इंसर्ट किया गया है और उस रूल्स के हिसाब से आपके कुछ ऐसे आईटीसी हैं जो कि आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। यानी जो टैक्स आपने इनपुट क्रेडिट लिया है, आईटीसी क्लेम की है, उस आईटीसी को आपको सरकार को वापस करना है। हो सकता है कि वो आईटीसी आपको इंटरेस्ट के साथ भी करना पड़े। तो वो कौन सी आईटीसी है जो कि आपको रिवर्सल करना है और कब तक करना है, ये सारी चीज़ वीडियो में बात करने वाले। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस न हो। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2022 को, नोटिफिकेशन नंबर है 26/2022। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो जीएसटी के अंदर आपको नए रूल्स को इंसर्ट किया गया है, रूल्स है 37A। तो दोस्तों ये 37A जो रूल्स है, जो नए रूल्स को इंसर्ट किया गया है 37 के बाद 37A, ये कहता क्या है। यहाँ पे मोटे अक्षरों में देखेंगे जो हाईलाइट किया है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड री ऑलमेंट देयर ऑफ। ठीक, यानी वैसे टैक्स के आपको रिवर्सल करना है जो कि सप्लायर द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है। मतलब जो सप्लायर द्वारा जिस टैक्स की पेमेंट सप्लायर द्वारा नहीं किया गया है, उसकी अगर आपने आईटीसी क्लेम की है तो उसको आपको रिवर्सल करना है। अब यहाँ पे एक बार विस्तार से समझते हैं कि नीचे ये कहता क्या है पूरा। ठीक है, तो वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न इन जीएसटी अथॉरिटी फॉर ए टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट of such invoice and debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in GSTR1 or using the invoice furnishing facility, but the return in GSTR3 for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished by the such supplier till the 30th day of September following the end of financial year in which the input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed, the said amount of input tax credit shall be reversed by the said registered person. ठीक है, which furnish a return in GSTR3B on or before 30 day of November following in the such financial year। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सप्लायर से आप परचेज करते हैं, अगर वो सप्लायर आपकी GSTR1 फाइल करता है और GSTR3B अगर नहीं फाइल करता है, यानी टैक्स की पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में आपको उस आईटीसी को आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। यानी कब तक अगर फाइल नहीं करता है, 30 सितंबर तक अगर आपकी सप्लायर जिसे आपने परचेज किया है, अगर वो सप्लायर आपकी 30 सितंबर तक रिटर्न को फाइल नहीं करता है, तो उस केस में आपको 30 नवंबर तक उस आईटीसी को रिवर्सल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि कोई आपने पार्टी से कोई परचेज किया। ठीक है, जनवरी में आपने परचेज की। फाइनेंशियल ईयर कब चलता है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। अभी जनवरी चल रहा है, आपने जनवरी में कोई परचेज की और जनवरी की आईटीसी आपने क्लेम कर ली जब आपने इसकी GSTR3B भरा। तो आपने आईटीसी कैसे क्लेम किया? आपने GSTR2 या 2B से आपने चेक किया। जब पार्टी ने GSTR1 फाइल की तो उसका ऑटो पॉपुलेट डाटा आपके 2 या 2B में आ गया, वहाँ से आपने रीचेक की और उसकी आईटीसी आपने क्लेम की। लेकिन जो आपके पार्टी है वो 20 फरवरी तक आपकी जनवरी का जो GSTR3B है वो नई फाइल की, यानी फाइल ही नहीं किया। तो उस केस में क्या हुआ कि आपने आईटीसी तो क्लेम कर ली, लेकिन जिससे आपने सप्लायर है आपका, वो GSTR3B फाइल नहीं की, यानी टैक्स की सरकार को नहीं जमा किया। तो उस केस में जो आपने आईटीसी क्लेम किया है उसको आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, आप कब तक इंतज़ार कर सकते हैं? 30 डे ऑफ सितंबर, यानी 30 सितंबर तक आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं कि वो फाइल करता है तो आप ठीक है, नहीं तो आपको 30 नवंबर तक उस आईटीसी को रिवर्सल करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब भी जो भी अकाउंटेंट हैं, आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी भी सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, उसकी अगर आप नए पार्टी है उससे आपकी अपने बुक में रजिस्टर्ड कर रहे हैं,
तो उसको सबसे पहले आप पोर्टल पे जाएं और उसकी सारे पहले जो पीछे का डिटेल है वो चेक करें, क्या वो टाइमली अपने GSTR1 GSTR3B को फाइल करता है कि नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी ऐसे फ्रॉड जो सप्लायर हैं जो कि टाइमली फाइल नहीं करते हैं, उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई सप्लायर का डिटेल यहाँ GST नंबर डालेंगे, कहाँ जाएंगे, पोर्टल पर जाएंगे और सर्च टाइप इसमें जाएंगे सर्च टैक्स पेयर में, और यहाँ पे अपना GST नंबर डाल के, ठीक है, यहाँ पे, और उस पार्टी को एक बार चेक करेंगे कि क्या वो टाइमली अपनी मंथली अपने GSTR1 और GSTR3B को फाइल करता है कि नहीं। उससे क्या होगा कि आप मतलब किसी भी समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, तो हर एक अकाउंटेंट को ये चीज़ कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो GSTR3B फाइल करके ITC क्लेम करते हैं उसको लेने में आसानी रहेगा, आपको किसी तरह कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आएगा। तो आप यहाँ से ऐसे आप GST नंबर कस्टमर का डालें और उसके डिटेल आप यहाँ से नीचे आके शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक करें और यहाँ से आप उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं कि क्या वो मंथली बाई अपना GSTR3B भरा है कि नहीं भरा है। तो यहाँ पे देखेंगे जिस पार्टी को मैंने डाला है वो GSTR3B मंथली भरता गया, GSTR1 भी मंथली भरा है। तो इसमें हमारे इसकी ITC इसे अगर हम परचेज करते हैं तो इसकी ITC अगर हम क्लेम करते हैं तो कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हर अकाउंटेंट को चेक करना चाहिए, जितने भी अपने सप्लायर, जितने भी परचेजर से आप परचेज करते हैं तो उसको इस तरह से चेक कर लें। क्योंकि क्या करते हैं एक्चुअल में कि हम तो GSTR2 या 2B से अपने बिल को चेक करते हैं, जो हमने परचेज किया 2 या 2B में अगर शो हो रहा है तो उसकी हम GSTR3B में ITC क्लेम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब करना क्या, आपको जब भी आप GSTR3B फाइल करें, GSTR3B फाइल करते टाइम आप 2A 2B तो चेक जैसे करते हैं वैसे तो करना ही है कि जो 2A 2B में आपके शो उसकी ITC क्लेम करना है, वो चीज़ तो आपको देखना ही है। लेकिन जब 20 एवरी मंथ के 20 तारीख तक आप जब GSTR3B फाइल कर दें, उसके बाद जिस कस्टमर से भी आपने परचेज की है, जिस कस्टमर से भी आपने सप्लाई, जो भी आपके सप्लायर हैं, उसकी मंथली आप GSTR3B चेक करें क्या वो उसने GSTR3B फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसको एक बार रिमाइंड करें कि सर आपने GSTR3B फाइल नहीं किया है। अगर वो कर देता है अगले मंथ तक तो ठीक है, नहीं तो आप उसकी टैक्स की जो टैक्स की अमाउंट है उसकी आप काट सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपके सप्लायर है वो आपके पेमेंट कटने के डर से वो GSTR3B टाइमली फाइल करेगा, उसको याद रहेगा कि हाँ इसकी पार्टी का GSTR3B फाइल कर रहा है, नहीं तो ये पेमेंट नहीं आने वाला है। तो इस तरह से हर अकाउंटेंट को अपने GSTR3B भी चेक करना है, और कैसे चेक करना है ये चीज़ मैंने बता दिया है पीछे अभी वीडियो में। तो दोस्तों ये चीज़ आप हर अकाउंटेंट जरूर करें। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मान लीजिए जो आपके सप्लायर है वो GSTR3B भी 30 सितंबर तक नहीं फाइल करता है और आप भी 30 नवंबर तक क्या करते हैं कि उसकी जो रिवर्सल है टैक्स की वो रिवर्सल नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों उस केस में आप ही के ऊपर तलवार लटकने वाला है, क्योंकि अगर आप 30 नवंबर तक आपको उसकी रिवर्सल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 50 के थ्रू, अंडर सेक्शन 50 के थ्रू आपके ऊपर 1.5 से 2% इंटरेस्ट लग सकता है। ठीक है, आप उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो आपके सप्लायर हैं वो 30 नवंबर के बाद अगर वो GSTR3B फाइल करता है तो उस केस में आप ITC तो क्लेम कर लेंगे, ITC आपको रिक्लेम कर लेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट के पैसे होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ दोस्तों हर एक अकाउंटेंट के, हर एक जो भी बिजनेसमैन है उनको ये चीज़ ध्यान देना है कि जिस भी सप्लायर से हम परचेज कर रहे हैं उसके GSTR1 और GSTR3B भी आपको चेक करना है 1 जनवरी 2023 से, जिससे कि आपको ITC क्लेम जो कर रहे हैं उसमें आने वाले किसी तरह का कोई आपको रिवर्सल का केस ना आए। तो दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।